आज है 13 फरवरी 2021, सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने पर इन्वेस्टर को अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और यहाँ से भी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो मैंने इसका एनालिसिस 2018 से किया है। आप इस स्टॉक का एनालिसिस 2018 का काफ़ी पहले से कर सकते हैं और आप जब इसका एनालिसिस 2018 के काफ़ी पहले से करोगे तब भी आप इस बात को पाओगे कि इसने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इस स्टॉक ने लंबी दूरी पर अच्छा पैसा बना के दिया है और आगे भी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जनवरी 2018 में स्टॉक का क्लोजिंग होता है 1677.85 पर। जनवरी 2019 पर स्टॉक का क्लोजिंग होता है 2574.85 का। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। जनवरी 2020 में स्टॉक का क्लोजिंग होता है 4365.90 पर। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग होता है। मई 2020 में स्टॉक लो बनाता है 1783 का। मई 2020 में 1783 का लो बनाने के बाद स्टॉक में अच्छी रिकवरी आती है और स्टॉक 12 फरवरी 2021 को यानी कि कल के दिन क्लोजिंग देता है 5577.45 पर। तो इस बात का डिस्कस करके कोई मीनिंग नहीं बनता है कि जब इसने 1783 का लो बनाया तब इसको बाई करना चाहिए था लॉन्ग टाइम के लिए, या जब ये 2000 लो बनाने के बाद में जब ये स्टॉक 2000 पे आया, 2500 पे आया, 3000 पे आया, 3500 पर आया, तो ये सब बात करके कोई मीनिंग नहीं बनता कि तब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। स्टॉक इस समय 5577.45 पर ट्रेड कर रहा है जो कि इसका करंट मार्केट प्राइस है। उस रेट पर भी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है। जो टाइम हॉराइजन होना चाहिए वो टाइम हॉराइजन लंबा होना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड होना चाहिए वो लंबा होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस स्टॉक ने लंबी दूरी पर इन्वेस्टर को अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। आप इसका लंबे समय पर चार्ट देख सकते हो। आप यही पाओगे कि इसने लंबी दूरी पर इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न बना के दिया है और आगे भी यह स्टॉक लंबी दूरी पर अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो इसके क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट कुछ ही दिन पहले आए थे, वो रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर रुपीस करोड़ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम दिसंबर 2019 का कंपैरिजन दिसंबर 2020 से करेंगे। दिसंबर 2019 में 5485.87 करोड़, दिसंबर 2020 में 4973.07। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम पे गिरावट है। इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है कि ब्याज की कमाई। और टोटल इनकम दिसंबर 2019 में 6316.46, दिसंबर 2020 में 5847.67। तो यहाँ पर टोटल इनकम में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट है। फिर यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दिसंबर 2019 में 816.96 करोड़ था, दिसंबर 2020 में 1244.95। तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जंप है और इसी के चलते एक्सपेंसेस बढ़कर आए हैं। दिसंबर 2019 में 4317.21 था एक्सपेंसेस, दिसंबर 2020 में टोटल एक्सपेंसेस 4425.90 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में जंप है और एक्सपेंसेस में जंप होना अच्छी बात नहीं है।
फिर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2019 में 1999.25 करोड़, दिसंबर 2020 में 1421.77 करोड़। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर 2019 में 1488.15 करोड़, दिसंबर 2020 में 1048.58 करोड़। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट है। दिसंबर 2020 में 1048.58 करोड़, दिसंबर 2019 में 1488.15। तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट आई है। EPS दिसंबर 2019 में 25.19, दिसंबर 2020 में 17.45। तो यहाँ पर EPS में गिरावट है। ग्रोस NPA और नेट NPA भी देखते हैं। दिसंबर 2020 में जो ग्रोस NPA था वो 0.55% था, और दिसंबर 2020 में जो नेट NPA है वो 0.19%। जबकि दिसंबर 2019 में जो नेट NPA है वो 1.61% और जो नेट NPA है वो 0.70%। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन ये था कि 31 अगस्त के बाद में किसी अकाउंट को NPA घोषित नहीं करना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं करना है। तो अगर कंपनी यहाँ पर NPA घोषित करती तो जो NPA का जो रेशियो निकल कर आता वो ये निकल कर आता कि ग्रोस NPA 2.86% निकल कर आता और जो नेट NPA है वो 1.22% निकल कर आता। तो यहाँ पर रिजल्ट क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल ईयर 2021 का कमज़ोर है। कंपनी ने कमज़ोर रिजल्ट पोस्ट किया है, लेकिन ये रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी, कमज़ोर रिजल्ट आने के बाद भी बजाज फाइनेंस के स्टॉक में गिरावट नहीं आई, और रिजल्ट पोस्ट होने के बाद, कमज़ोर रिजल्ट आने के बाद भी बजाज फाइनेंस का प्राइस, स्टॉक का भाव बढ़ा है, क्योंकि बजाज फाइनेंस अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। इन्वेस्टर्स को या मार्केट को इस स्टॉक के ऊपर भरोसा है, और इसी के चलते रिजल्ट आने के बाद भी, कमज़ोर रिजल्ट आने के बाद भी इस स्टॉक में गिरावट नहीं आई और स्टॉक के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। तो अच्छी कंपनियों के भी कभी कभार किसी क्वार्टर्स के रिजल्ट कमज़ोर आ जाते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद होती है कि वो आगे के क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी। और जब इस तरह की आशा होती है किसी भी स्टॉक को लेकर, तो फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद भी या तो वो स्टॉक स्टेबल होते हैं, या ज़्यादा गिरते नहीं है, या उनके प्राइस में इंक्रीज होती है। तो बजाज फाइनेंस को लेकर उम्मीदें हैं मार्केट को, और इसीलिए इस स्टॉक में गिरावट नहीं आई कमज़ोर रिजल्ट के पोस्ट होने के बाद भी। और ये स्टॉक उस समय से अभी फिलहाल बढ़ा ही है, लेकिन इसके प्राइस कम नहीं हुए हैं। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक लगता है। तो भले ही इसका प्राइस इस समय 5500 के अबाव है, तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्राइस खराब नहीं है। बस खाली लंबी दूरी के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके रखने की ज़रूरत है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,36,032.83 करोड़ है। एक लार्ज कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 61.17 है। पीई वैल्यूएशन 91.16 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.97 है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है, एक्सीलेंट कंपनी है, और इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 56.12% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 43.60% का स्टेक है, और प्रमोटर्स प्लेस होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 36 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर कलेक्टिवली 6.25% का स्टेक ले रखा है। 778 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 23.89% का स्टेक ले रखा है। 7 इंश्योरेंस कंपनीज ने इस स्टॉक के अंदर 0.80% का स्टेक ले रखा है। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रांग है। कारोबार की स्थिति देख लेते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग 5567.05 का है। ओपन 5570 पर हुआ था।
हाई 5618 का बना, लो 5532.05 का बना। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 5577.45 का है। क्लोजिंग पर स्टॉक 0.16% अप दिखाई दे रहा है 5576। 52 वीक लो 27 मई 2020 का बना 1783 का 52 वीक हाई। 8 फरवरी 2021 का बना 5665 का, तो 52 वीक हाई करीब का ही है। क्वांटिटी ट्रेडेड 16,25,268 डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 2,33,955 परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 14.39%। तो बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक लगता है। चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसने लंबी दूरी पर इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करके दी है और आगे भी वेल्थ क्रिएट करके देगी, इस बात की पूरी संभावना है। अच्छी कंपनियों के भी कभी कभार किसी क्वार्टर्स के रिजल्ट कमजोर आ जाते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद रहती है कि वो आगे के क्वार्टर्स के अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेंगे। तो इसके कमजोर रिजल्ट आने के बावजूद भी इसके प्राइस बढ़े हैं, प्राइस कम नहीं हुए हैं, क्योंकि मार्केट को इस स्टॉक से उम्मीदें हैं। तो इस स्टॉक में आप मंथली SIP भी कर सकते हो या थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।